नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चांद उग आया, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभीियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे। तो भाभियाँ बोली तुम्हारा चांद उग गया होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दिया और खाने लगी तो पहले ही घास में बाल आ गया, दूसरे घास में कंकड़ आया और तीसरे घास में मुंह की और उसकी ससुराल से संदेश आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब उसकी लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना और जो कोई सुहागन का आश्रय दे तो उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसे यही शीश दी कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुख रहे और तुम उनका सुख देखोगे। सुहाग का आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुख रहे और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किया किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उनकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा कि सुहागन रहो, अपुत्री हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद अभी नहीं आया, सोने के साथी दिए। पूजा तब चल रही, भीतर गई पूजा तो कर सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची कुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मर्गशीर्ष की चौथ आई। तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई तो वह बोली हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पुष्प की चौथ, माघ की चौथ आई, फागुन की चली गई, चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़ और श्रावण भादो की सभी चौथ आई और वही यही कहकर चली गई कि आगे वाले को कहना। आषाढ़ की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो पांव पकड़कर विनती करना। ये बताकर देवी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो उसने गुस्से में बोली भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागन करे। तो माता बोली पापनी हत्यारे, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई। जब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई है वह क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूँगी। तो चौथ माता ने प्रश्न होकर आंखों से काजल, नाकों में से मेहंदी और टीके में से रोली निकालकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींट दिया। तो वह उठकर बैठ गई और बोला कि आज मैं बहुत सोया। यह बोली क्या सोए, मुझे 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ चलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उस दिन पर चौपड़ पास से खेलते देखा तो उसने सास जी को जाकर बताया। जब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागन रखे। यही करवा चौथ के उपास का सनातन महत्व है।